औरत का दिल एक खुली किताब नहीं होता। उसमें ऐसे गहरे राज छुपे होते हैं जो खुद औरत भी समझ नहीं पाती। कभी कभी वो खुद से पूछती है, ये मर्द मुझे इतना क्यों खींचता है? उसकी आंखें क्यों मुझे अपने अंदर डुबो देती हैं? उसकी मौजूदगी क्यों मेरी सांसें बदल देती हैं? असल में ये सब अवचेतन खेल है, जिसे फ्रायड ने सबसे पहले खोला था। उसने कहा था, इंसान के अंदर दबी इच्छाएं ही असली ड्राइवर होती हैं। जो बाहर से सभ्य दिखते हैं, उनके अंदर सबसे ज्यादा आग जलती है। और यही आग औरत को खींचती है उस मर्द की तरफ जिसके अंदर वो छुपी हुई ताकत है। कभी कभी औरत को लगता है कि वो मर्द उसके अतीत की कोई अधूरी ख्वाहिश है, जैसे बचपन में देखे गए सपनों की छवि अचानक सामने आ गई हो। फ्रायड ने इसे अनकॉन्शियस डिजायर कहा। वो चाहत जो दबा दी गई थी लेकिन मिटाई नहीं जा सकी। औरत का मन उसी चाहत को उस मर्द की शक्ल में पहचान लेता है। एक नजर और पूरा खेल शुरू हो जाता है। उस मर्द का चलना, बोलना, हंसना सब उसके लिए नशा बन जाता है, जैसे शराब की एक घूंट पूरे जिस्म में आग फैला दे। औरत के अंदर का वो दबी हुई इच्छा लोग खुलने लगता है। उसे लगता है यही वो है जो उसकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। औरत को पता भी नहीं चलता कि ये उसका दिल बोल रहा है या उसका अवचेतन। फ्रायड कहता है, असली हुकूमत हमेशा अवचेतन की होती है। और जब अवचेतन किसी मर्द की ओर इशारा करता है तो औरत पागल होना तय है। कभी कभी ये पागलपन इतना खतरनाक होता है कि वो सारे रिश्ते, सारी हदें तोड़ देती है। उसके सामने शादी, समाज, इज्जत सब बेमानी हो जाता है, क्योंकि अवचेतन की भूख ज्यादा ताकतवर होती है। ये वही भूख है जो इंसान को सही गलत का फर्क भुला देती है। औरत सोचती है कि वो बस उस मर्द को छू ले, उसकी खुशबू महसूस कर ले। इतना काफी है उसकी भूख को शांत करने के लिए। लेकिन सच ये है कि भूख कभी शांत नहीं होती। एक बार अवचेतन जग गया तो वो और ज्यादा मांगता है। फ्रायड ने कहा था, रिप्रेशन यानी दमन जितना गहरा होगा, विस्फोट उतना ही खतरनाक होगा। और औरत के अंदर की दबी इच्छाएं जब फटती हैं तो उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखने लगता है। कभी वो मर्द को छुपकर देखती है, कभी उसके बारे में सोच सोच कर खुद को खो देती है, कभी उसकी आवाज ही उसके लिए संगीत बन जाती है। ये सब अवचेतन की चाल है। औरत सोचती है कि ये प्यार है, पर असल में ये एक खतरनाक खेल है जो दबी हुई इच्छाएं खेलती हैं। फ्रायड के हिसाब से हर औरत के मन में अनसेटिस्फाइड डिजायर रहते हैं। जब कोई मर्द उसकी आंखों के सामने आता है जो उन इच्छाओं की परछाई लगता है, तो वो सब दबी चीजें बाहर आ जाती हैं। यही वजह है कि औरत उस मर्द के पीछे पागल हो जाती है। कभी कभी ये पागलपन इतना बढ़ता है कि वो खुद को भी खो बैठती है। वो खुद से लड़ती है, पर अवचेतन ज्यादा ताकतवर साबित होता है। उसके ख्वाब बदल जाते हैं, उसकी धड़कनें बदल जाती हैं। हर जगह उसे वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान नजर आती है। ये मोहब्बत नहीं होती, ये दबी हुई भूख का नशा होता है। और नशा कभी तृप्त नहीं करता। जितना ज्यादा पियो उतना और प्यासा करता है। औरत कभी मान लेती है कि ये दीवानगी उसकी कमजोरी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि ये दीवानगी ही उसकी असली पहचान है। यही वो आग है जिसे बुझाना नामुमकिन है। कभी ये आग इश्क बनकर जलती है, कभी ये आग जुनून बनकर सब कुछ भस्म कर देती है, कभी ये आग औरत को खुद से भी दूर ले जाती है। फ्रायड के अनुसार औरत उस मर्द में अपने पिता, अपने पहले प्रेम या अपने दबे सपनों की छवि खोजती है। इसलिए वो पागल हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ मर्द नहीं होता, ये उसके अवचेतन का आईना होता है। वो आईना जिसमें उसकी सारी छुपी इच्छाएं दिखाई देती हैं। और उस आईने से नजरें चुराना नामुमकिन है। कभी कभी औरत सोचती है कि उसे बस एक झलक चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि एक झलक उसका सब कुछ छीन लेती है। उसके दिन, उसकी रातें, उसकी सोच सब उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। उसका पूरा संसार सिमटकर उसे एक मर्द की मौजूदगी में कैद हो जाता है। और यही कैद उसके लिए सबसे मीठी सजा बन जाती है। वो चाहकर भी इस सजा से निकलना नहीं चाहती, क्योंकि उसका अवचेतन उसे यकीन दिलाता है कि यही उसकी असली आजादी है। लेकिन सच्चाई ये है कि यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि अवचेतन कभी तृप्त नहीं होता। उसकी भूख हमेशा और बढ़ती है, और औरत हमेशा उसी आग में जलती रहती है। कभी उसे ये आग जन्नत लगती है, कभी वही आग जहन्नुम बन जाती है। फ्रायड ने कहा था, इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम है, और औरत इस गुलामी को कभी स्वीकार कर लेती है, कभी इससे लड़ती है। लेकिन जब वो किसी मर्द के पीछे पागल होती है, तो दरअसल वो मर्द नहीं,
उसका अपना अवचेतन होता है, उसका अपना दमन किया हुआ अतीत, उसकी अपनी छुपी इच्छाएं, उसकी अपनी अनकही कहानियां। और यही सच सबसे खतरनाक है, क्योंकि औरत सोचती है कि वो उस मर्द को चाहती है, पर हकीकत ये होती है कि वो अपने ही दमन किए हुए सपनों की परछाई चाहती है। उसकी आंखों का पागलपन इसी सच का इशारा होता है। ये खेल बाहर से मोहब्बत लगता है, पर अंदर से ये सबसे खतरनाक युद्ध है। वो युद्ध जो औरत खुद से लड़ रही होती है। कभी जीत जाती है, कभी हार जाती है, लेकिन पागलपन खत्म नहीं होता, क्योंकि ये पागलपन औरत का सच बन चुका होता है। और यही सच उसे हमेशा उसी मर्द की तरफ खींचता है, चाहे वो उसे पा सके या नहीं, चाहे वो उसे छू सके या नहीं, लेकिन उसके अवचेतन में वो हमेशा जिंदा रहता है। औरत के लिए वो मर्द सिर्फ इंसान नहीं रह जाता, वो एक अधूरी इच्छा की जिंदा तस्वीर बन जाता है। और उसी तस्वीर के पीछे औरत पूरी तरह पागल हो जाती है।